हरे कृष्णा। मैं गरिमा सिंह। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं। आज हम सभी लोग जानेंगे कि 9 निधियां कौन सी होती हैं। तो आइए जानते हैं। पहली निधि है पदम निधि, महापदम निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि तथा खर्व निधि। ये 9 निधियां हैं। तो आइए हम लोग एक एक निधियों को विस्तार से जानते हैं। पहली निधि है पदम निधि। इस निधि के लक्षणों से संपन्न व्यक्ति बहुत ही सदाचारपूर्ण आचरण वाला होता है तथा इस निधि के संचयन से वह दान करने योग्य बन जाता है तथा यह निधि बहुत ही सात्विक और सदाचारपूर्ण होती है। दूसरी निधि है महापदम निधि। इस निधि के लक्षणों से संपन्न व्यक्ति जो होता है वह धन का संचयन करके दान तथा धार्मिक कार्यों में लगाने योग्य बन जाता है। इस निधि का वैभव उसकी 7 पीढ़ियों तक रहता है तथा वह बहुत ही सात्विक आचरण वाला होता है और यश की प्राप्ति करता है। तीसरी निधि है नील निधि। इस निधि के लक्षणों से जो व्यक्ति संपन्न होता है वह सात्विक विचार वाला होता है तथा उसको जो निधि प्राप्त होती है वह व्यापार से प्राप्त होती है और इस निधि का वैभव उसकी 3 पीढ़ियों तक बना रहता है। चौथी निधि है मुकुंद निधि। इस निधि के लक्षणों से संपन्न व्यक्ति सात्विक तथा राजसिक गुणों वाला होता है तथा इस निधि से जो व्यक्ति धन का संचयन करता है वह सत्ता तथा प्रशासनिक कार्यों से प्राप्त करता है और वह सत्ता तथा शासन में बहुत ही इच्छुक भी रहता है। जो 5वीं निधि है हमारी वह नंद निधि है। इस निधि का जो व्यक्ति होता है वह राजसिक तथा तामसिक गुणों वाला होता है और वह अपने परिवार का आधार होता है। इस निधि से उस व्यक्ति को दीर्घायु तथा निरंतर उत्कर्ष की प्राप्ति होती रहती है और इन व्यक्तियों को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। जो हमारी छठी निधि होती है उसे हम मकर निधि कहते हैं। मकर निधि जो होती है इस निधि से लक्षित व्यक्ति जो होता है वह राजसिक तथा तामसिक गुणों वाला होता है तथा उसे अस्त्रों शस्त्रों का संग्रह करना बहुत ही पसंद होता है और इस निधि के माध्यम से वह अस्त्रों और शस्त्रों का संग्रह कर पाता है तथा वह हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है और उसका राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में हमेशा हस्तक्षेप बना रहता है। जो हमारी 7वीं निधि है वह कच्छप निधि है। इस निधि का व्यक्ति तामसिक गुणों वाला होता है तथा वह अपने धन को गुप्त रूप से छुपा कर रखता है। जो उसे इस निधि से धन प्राप्त होता है वो उसे छुपा कर रखता है, न स्वयं उसका उपयोग करता है और न ही दूसरों को उसका उपयोग करने देता है। जो हमारी 8वीं निधि है वह शंख निधि है। इस निधि का व्यक्ति भी तमोगुणी होता है और वह स्वयं की इच्छाओं और भोगों की आकांक्षा रखता है और वह स्वयं ही समृद्धशील बनने का प्रयास करता है। वह तो समृद्धशील बन जाता है किंतु उसका परिवार हमेशा गरीबी में रहता है क्योंकि वह स्वार्थी होता है और स्वयं के ही भोग की इच्छा रखता है। इस निधि से जो व्यक्ति होता है वह स्वयं और स्वयं के उपभोग के लिए ही वस्तुओं को इकट्ठा करता है तथा धन का संचय करता है। इसका वैभव केवल उस व्यक्ति तक ही बना रहता है। हमारी अंतिम निधि जो है वो है खर्व निधि। खर्व निधि का अर्थ है मिश्रित निधि। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि जो अष्ट निधियां हैं उनका मिला जुला प्रभाव खर्व निधि में होता है और इस जो निधि का व्यक्ति होता है जिसने इस निधि को सिद्ध किया है उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं होता है क्योंकि मिला जुला प्रभाव होने के कारण उस पर समस्त निधियों का प्रभाव पड़ता रहता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो इस निधि का व्यक्ति होता है वह दूसरों के धन को भी
कब्जा करने में हिचकता नहीं है। ये हमारी 9 निधियाँ हैं और बताया गया है कि इसके ऊपर की, खर्व निधि के ऊपर की जो अष्ट निधियाँ हैं उनको व्यक्ति पद्मिनी नामक विद्या के द्वारा सिद्ध कर सकता है और प्राप्त कर सकता है, किंतु यह विद्या इतनी भी आसान नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।